हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एनएल क्लासेस नरोई। आपका स्वागत है एनएल क्लासेस में। आज हम आपके सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 1 फिजिक्स का चैप्टर लेकर के आए हैं। इसके पहले भी उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन में किरण पढ़े हैं, संश्रित अपसरित किरण पढ़े हैं, किरण पुंज पढ़े हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, संश्रित किरण, अपसरित किरण और समानांतर किरण पुंज पढ़े हैं। उसके बाद पढ़े हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम के बारे में पढ़े हैं। दो नियम के बारे में पढ़े हैं और नियम को अच्छी तरह से समझ भी लिए थे। उस नियम प्रकाश का अपवर्तन कोण में पहला नियम था कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, और दूसरा नियम था कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और उस पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आपतन कोण को आई से इंडिकेट करते हैं और प्रवर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल आई और स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में उसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो लेकर के आए हैं। प्रकाशीय प्रतिबिंब को पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब को समझेंगे, प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं, उस सबके बारे में समझेंगे धीरे धीरे। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले इसके पहले वाला वीडियो को जाकर के देख लीजिए दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उसे आप जाकर पहले देख लीजिए दोस्तों। और कोई व्यक्ति नया है इस पर तो वीडियो को पहले पूरा देखें। पूरा देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगा तो अच्छा लगने के बाद इसे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या है प्रकाशीय प्रतिबिंब क्या है। प्रकाशीय प्रतिबिंब का इंग्लिश में बोलते हैं इमेज ऑफ लाइट, यानी लाइट्स के द्वारा जो बन रहा है इमेज प्रतिबिंब, जिसके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब होता क्या है और प्रतिबिंब दोस्तों किसी माध्यम ही बनता है। जैसे कोई माध्यम हो गया, दर्पण हो गया या लेंस हो गया, जिसमें प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए, बताने के लिए बहुत तरह के कंडीशन है, जिसके पहले सबसे पहले हम जान लेंगे प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाशीय प्रतिबिंब क्या है। तो जब किसी बिंब को ही वस्तु कहते हैं कि जब किसी बिंब से आ रही किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद, 2 प्रकार से होता है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं और अपवर्तन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में भी अच्छी तरह समझ लेंगे। तो यहाँ समझिए केवल परावर्तन। तो जब किसी बिंब से आती हुई किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या काटती है, तो उस बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब। क्वेश्चन सही समझिए दोस्तों कि जब किसी वस्तु से प्रवर्तित होकर के, प्रकाश का प्रवर्तन होता है जब किसी वस्तु पर, जैसे मान लिया जाए ये वस्तु है, ठीक है, ये इंक वस्तु है, इससे आ रहा है प्रकाश, इस पर कोई प्रकाश आके पड़ रही है। पड़ने के बाद जब इससे टकराने के बाद जब हमारी आंखों पर पड़ती है तब इसका प्रतिबिंब बनता है। और आंखों पर पड़ती है दोस्तों, तो इससे जो निकल रही किरणें, इस वस्तु से टकरा कर जो आ रही किरणें, हमारी आंख यानी दर्पण जो माध्यम है उसके प्रधान अक्ष होता है दोस्तों। तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर संश्रित या अपसरित होती है, उसी बिंदु को हम प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश का प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है दोस्तों। प्रतिबिंब एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब, उसी को काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज बोलते हैं और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि जब किसी वस्तु से आ रही किरणें प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर संश्रित होती है तब वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और इसमें जिस बिंदु पर अपसरित होती है या होती हुई प्रतीत होती है तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी जब किसी वस्तु से आ रही किरणें प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। दोस्तों सब इसके पहले हम बता चुके थे कि संश्रित और अपसरित होता क्या है। तो संश्रित और अपसरित को होता है दोस्तों कि जब किसी एक बिंदु से ढेर सारी किरण बाहर की ओर फैलती है, जब किसी एक बिंदु से ढेर सारी किरणें बाहर की ओर फैलती है, यानी एक स्थान से ढेर सारा किरण निकल रहा है, तब ये समझ लेंगे क्या कि अपसरित हो रहा है, यानी फैल रहा है, अपसरित हो रहा है। इसी को ही अपसारी बोलते हैं। यानी अपसरित होता है या अपसारी होता है, इसी को अपसारी बोलते हैं। और यदि इसी के उल्टा हो जाएगा कि कोई बिंदु पर ढेर सारी किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है तब उसे कहेंगे संश्रित हो रही है। जब कोई किरण दोस्तों एक बिंदु से फैलती है तब उसे अपसरित कहते हैं, और जब कोई ढेर सारी किरणें एक बिंदु पर मिलती है
तो संसरित कहते हैं, यानी जमा होना संसरित होना और फैलना अपसरित होना। तो दोस्तों ये केवल समझने के लिए बताए थे। अब समझेंगे हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है। तो ये हुआ, माना कि अभी दर्पण के बारे में पढ़े नहीं, लेकिन हम जान लेंगे कि ये मान लीजिए ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण होता क्या, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके अगले वाला वीडियो में समझेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण में यदि मान लिया जाए वस्तु प्रधान अक्ष के इस बिंदु पर यहाँ रखा हुआ है, मान लीजिए ये वस्तु है और वस्तु से जो किरण आ रही है दोस्तों, कि यदि कोई किरण समानांतर आता है दर्पण पर, तो समानांतर करने के बाद इसका मुख फोकस पर कटता है इस तरह से, और इसी तरह से यदि हम इस पर दे देते हैं तो ये कट रहा है इससे, तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों यहाँ बन रहा है। इसका प्रतिबिंब जहाँ जिस बिंदु ये आपतित किरण हुआ और इधर जा करके परावर्तित किरण हुआ, तो परावर्तित किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, वही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। दोस्तों यहाँ से देखिएगा, ये वस्तु हो गया, यानी वस्तु का प्रतिबिंब। जब कोई किरण कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण होना चाहिए, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। केवल अभी समझ लीजिए कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रतिबिंब होता है यही दोस्तों कि जब कोई किरण समतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण के प्रवर्तक सतह पर आपतित होती है, प्रवर्तन के बाद वह जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटती है वही बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। इसमें भी दोस्तों कि यदि कोई वस्तु यहाँ पर है और यहाँ से वस्तु से निकल रही किरणें ये उत्तल दर्पण में होता है, और उत्तल दर्पण में ये ध्रुव यहाँ से गया तो यह हो गया। यदि फोकस से जाएगा तो ये समानांतर आएगा, फोकस से जाएगा तो ये समानांतर आएगा, लेकिन यहाँ से दिखाई पड़ेगा, ये फोकस हो गया। तो फोकस पर यदि इसे हम बढ़ाएंगे आगे की ओर, तो जिस बिंदु पर कटेगा दोस्तों, जिस बिंदु पर कटेगा वही बिंदु इसका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। जिस बिंदु पर ये कटेगा वही बिंदु प्रतिबिंब कहलाएगा। फिर से देख लीजिए दोस्तों, इसे फिर से देख लेते हैं, देख लीजिए। देखिए उत्तल दर्पण में होता क्या है कि उत्तल दर्पण, मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यदि ये प्रधान अक्ष है उत्तल दर्पण का, प्रवर्तन जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ से निकल करके यहाँ आपतित किरण हो रही है, आपतित किरण यहाँ पर आपतन हो रहा है, तब यहाँ जाने के बाद यह फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा। यदि कोई किरण यहाँ से जा रहा है तो ये भी फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा, और जहाँ से ये निकलता हुआ प्रतीत होगा वहीं इसका प्रकाशीय प्रतिबिंब कहलाएगा। ये वाला बन जाएगा प्रतिबिंब, तो ये हो गया आपका दोस्तों प्रतिबिंब कहला गया, ये आपका प्रतिबिंब कहलाया। तो ये प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है तो बस उसको समझेंगे बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब का परिभाषा केवल समझेंगे क्या, कि जब किसी बिंब से ही आ रही किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या काटती है तो वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक मतलब पूरा वास्तविक रूप से, यानी वैसा प्रतिबिंब जिसमें प्रवर्तित किरण वास्तविक रूप से काटती है, वास्तविक किरण एक दूसरे को काटती है, तब वह प्रतिबिंब वास्तविक। लेकिन आभासी किरण एक दूसरे को काटेगा तो वह प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो दोस्तों इसे आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। देखेंगे दोस्तों कि डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज क्या है। तो इसमें डिफरेंस बहुत ही अंतर होती है, बस ज्यादा भी अंतर नहीं होता है, बस 4-5 अंतर देखा जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अंतर को देखेंगे। इसका अंतर होता है निम्नलिखित अंतर होता है, इसमें निम्नलिखित अंतर होता है। जैसे पहला में हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को ऑप्शन लिख इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। इसमें पहला इधर लिख देंगे वास्तविक रियल इमेज, इधर लिख देंगे वर्चुअल इमेज। चलिए यहाँ देख लेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है, तो दोनों में अंतर देख लेंगे। पहला में कि वास्तविक प्रतिबिंब को, यानी इसे इसमें ऐसे समझेंगे दोस्तों कि
यह प्रतिबिंब दो या दो से अधिक वास्तविक किरण को कटने से बनती है। वास्तविक किरण के परस्पर कटने से बनती है या बनता है। चलिए आइए इसमें हो जाएगा पहला, यह प्रतिबिंब दो या दो से अधिक काल्पनिक या आभासी काल्पनिक किरण के परस्पर कटने से बनती है। ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। पर्दे पर उतारा जा सकता है, परंतु इसे नहीं उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। तीसरा हो जाएगा, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। चौथा अंतर हो जाएगा कि यह परावर्तक सतह के सामने बनता है। यह परावर्तक सतह के सामने बनता है। इसमें हो जाएगा चौथा, यह परावर्तक सतह के पीछे बनता है। ये हो गया अंतर वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। क्या हुआ अंतर? पहला दोस्तों कि यह प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना, वास्तविक प्रतिबिंब दो या दो से अधिक वास्तविक किरण को एक दूसरे के से कटने पर बनती है, परंतु यह दो या दो से अधिक आभासी किरण को एक दूसरे से कटने पर बनती है। ठीक है, इसमें दूसरा अंतर हो जाएगा कि यह प्रतिबिंब क्या लिखे हैं कि इसे पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, परंतु आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसलिए जो कभी दोस्तों देखें कि यदि आपको एक प्रकाशीय, जिसे मान लिया जाए सिनेमा हॉल में देखे होंगे तो किसी फिगर को पर्दे पर उतार करके आपको मूवी वगैरह दिखाया जाता है, तो उस समय जो हॉल वाला होता है वो क्या करता है कि प्रतिबिंब के लिए पर्दे पर उतारने के लिए वह वास्तविक प्रतिबिंब को लेता है, यानी वास्तविक किरण को परावर्तित करके देता है पर्दा पर, तब वह वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो यदि काल्पनिक देगा तो फिर काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई देगा, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा, उल्टा प्रतीत होगा। तो दोस्तों यह वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, परंतु आभासी को नहीं उतारा जा सकता है। इसमें हो जाएगा कि यह वस्तु की अपेक्षा यानी वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक है, और यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। यह परावर्तक सतह के सामने बनता है और यह परावर्तक सतह के पीछे बनता है। जैसे परावर्तक सतह के सामने और पीछे मतलब हुआ दोस्तों कि जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ये उत्तल दर्पण,
तो ये उत्तल दर्पण ये परावर्तक सतह हो गया, और इसके पीछे बनेगा इधर, तो ये हो जाएगा इधर वस्तु प्रतिबिंब वगैरह बनेगा, तो ये हो जाएगा, ये सामने हुआ इधर, और ये इधर हो गया उल्टा, ये सामने और ये उल्टा, तो इधर बनेगा तो ये उल्टा प्रतिबिंब होगा, और उल्टा ने पीछे सामने और ये पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों इसे आप नोट कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज यदि वीडियो अच्छा लगा आपको तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए दोस्तों, कि यदि बेल आइकन को दबाइएगा तो हमारे आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, एक शेयर ही हमारे आपके लिए हमारे लिए आपका बहुत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए एक शेयर आप अवश्य करें। इसके बाद का वीडियो अगले वीडियो में, इसके बाद क्लास अगले वीडियो में। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, बाय।